वक्फ बोर्ड के पास क्यों अधिकार ले लेगा वो, कि कैसे हड़प लेगा सब चीज़ें। आपके पुरखों की ज़मीन जो आपके पुरखों ने आपके लिए छोड़ के गए हैं, अगर उन पे आप अवैध कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है आप भी खड़े होंगे कि भाई नहीं, मैं कैसे दूंगा। यूपी में 219 मदरसे कागजों में चलेंगे क्या? सर्वे हम इसीलिए भी नहीं करवाना चाहते हैं क्योंकि हमने सर्वे का रिजल्ट देख रखा है। उन्होंने भूमि अधिग्रहण करना शुरू कर दिया। उन्होंने 9000 हेक्टेयर जो ज़मीन है वो अपने अधीन कर ली। कहाँ से आ गई? इतनी पुरानी मस्जिदों का आप सर्वे बैठाल देते हैं, फिर क्योंकि देखो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जाहिर सी बात है। तो आपकी सरकार है, सर्वे में हमें पता है कि रिजल्ट हमारा क्या आना है, इसलिए हम सर्वे भी नहीं होने देना चाहते। तो अगर वक्फ बोर्ड ने कह दी कि ये मेरी ज़मीन है और उसको लड़ने के लिए मुझे वक्फ बोर्ड के अंदर ही जाना पड़ेगा, वो जज भी उसके, वकील भी उसके, पैरवी भी उसी के पास, तो भैया मैं तो केस हारूंगा ही। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ 17 मार्च को प्रदर्शन किया गया था जंतर मंतर पर। अभी हम चांदनी चौक में मौजूद हैं, लोगों से लेंगे राय और पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में क्या खामी है जिससे मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज़ हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं लगातार कि इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए, इस बिल को लागू नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि अभी तक पास हुआ नहीं है बिल, बस पेश किया गया था लोकसभा में। लेते हैं लोगों की राय। क्या नाम है आपका? राज। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 क्या कमी है जिससे मुसलमान समुदाय के लोग नाराज़ हैं और वापस लेने की बात कर रहे हैं? देखिए जी, जाहिर सी बात है कि आपके पुरखों की ज़मीन जो आपके पुरखों ने आपके लिए छोड़ के गए हैं, अगर उन पे आप अवैध कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है आप भी खड़े होंगे कि भाई नहीं, मैं कैसे दूंगा। तो वक्फ की ज़मीन हमारी खुद की है, अब उस पर सरकार ज़बरदस्ती दावा करेंगी कि नहीं ये ज़मीन छोड़ना पड़ेगा, तो फिर हम कैसे छोड़ेंगे। तो बस यही बात है, इसीलिए हम लोग इसके खिलाफ़ हैं और ये बिल पास नहीं होनी चाहिए। लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल में कहीं पर ऐसा नहीं कहा गया है कि आपकी प्रॉपर्टी को छीन लिया जाएगा, बस सर्वे कराने की बात कही गई है कि वक्फ अगर कुछ ऐसी ज़मीन है जिसकी कागजात नहीं है वक्फ के और जो हकदार है उसको मिल जाना चाहिए वो ज़मीन। देखिए, सर्वे हम इसीलिए भी नहीं करवाना चाहते हैं क्योंकि हमने सर्वे का रिजल्ट देख रखा है। अब सर्वे से अगर जाओगे तो आप क्या बोलते हैं, इतनी पुरानी मस्जिदों का आप सर्वे बैठाल देते हैं, फिर क्योंकि देखो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जाहिर सी बात है। तो आपकी सरकार है, सर्वे में हमें पता है कि रिजल्ट हमारा क्या आना है, इसलिए हम सर्वे भी नहीं होने देना चाहते। अब सर्वे करवाएंगे, फिर जैसे बाबरी मस्जिद, फिर उसको फिर दे दिया गया, अयोध्या की मंदिर बनी, चलो राम मंदिर बना, तो कानूनी प्रक्रिया से मिलना सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी कानूनी प्रक्रिया हो जाएगी। फिर लास्ट में हमें यही बोला जाएगा कि भाई कानून ने ये इसको अवैध माना है, इसके कागजात नहीं है, इसके ये नहीं है, फिर करो भाई इस पे कब्जा मार दो। तो इसीलिए हम अब सर्वे बिल्कुल नहीं करवाना चाहते हैं। क्यों सर्वे करवाना, जब वक्फ जो प्रॉपर्टी, वक्फ का मतलब होता है कि हमने दान में दिया है, जब वो वक्फ के नाम कर दी गई है वो प्रॉपर्टी, तो फिर उसमें आप उंगली करने वाले होते कौन? आप नहीं कर सकते हो, कोई राइट ही नहीं बनता है आपका, ज़बरदस्ती आप कैसे कर लोगे। तो यही चीज़ है, वक्फ बोर्ड में जो वही ज़मीन आती है जिसको जो बड़े पूर्वज होते थे, जो राजा महाराजा जो भी हुए, जिनके पास ज़मींदार लोग होते थे, उन्होंने अपने जो मरने वालों के नाम पे, किन्हीं के नाम पे वो दान करते थे, तो वो प्रॉपर्टी हुआ करती थी वक्फ बोर्ड की। अब उस पर आप कहोगे कि अब उसके कागजात लाओ, तो फिर तो मुश्किल है ना, इसीलिए सर्वे नहीं होने देना चाहते। इसीलिए सर्वे नहीं होने। बिल्कुल। ईडन गार्डन नाम सुना है? एक मौलाना या आपके उलेमा कहिए, मौलवी कहिए, उन्होंने कहा कि ईडन गार्डन भी वक्फ की प्रॉपर्टी है और राज्य सरकार हमें इसका रेंट देती है। वक्फ की प्रॉपर्टी पर रेंट लेना जायज़ है या नाजायज़ है? नहीं, अगर देखिए वक्फ की प्रॉपर्टी पे, वक्फ की प्रॉपर्टी पे अगर कोई रेंट लेता, नहीं इसका अगर देखो, इसका पहले जांच करवाएं कि रेंट खा कौन रहा है, ये करवा सकते हैं आप, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि वो ज़मीन अवैध है चाहे कुछ ऐसी है। हाँ, बहुत से लोग, हम भी इस चीज़ को जान रहे हैं। नाजायज़ है क्या? नहीं, रेंट खाना नाजायज़ नहीं है, हम भी दान दी हुई प्रॉपर्टी। मुझे ये बताएं, आप रेंट खाना दान दिया हुआ पैसा जो है, दान दिया हुआ पैसा किस चीज़ में जा रहा है, ये आप चेक करवाएं, क्योंकि हम भी इस चीज़ को देखे हैं कि बहुत सारे जो जैसे मस्जिद के सिक्योरिटी होते हैं, खजांची होते हैं, तो उसमें भी कई डिपार्टमेंट होते हैं, तो उसमें क्या है ना कि उस पैसे को ले करके वो अपनी तरक्की करते हैं बहुत सारे लोग। अगर हम जैसे मस्जिद के अंडर में जो दुकानें आती है उसका रेंट आ रहा है, वो मस्जिद के ही अगर काम में खर्चा अगर हो रहा है तो फिर ठीक है। अगर कोई अपने जेब को भर रहा है, अपने घर बिल्डिंग में भर रहा है, तो फिर उस पर कार्रवाई करे। मैं इसके खिलाफ हूँ।
एक सवाल बनता है कि जैसे हिंदू पक्ष के लोग सवाल ये उठाते हैं कि हिंदू मंदिरों पर सरकार हस्तक्षेप करती है, वहाँ से जो टैक्स वगैरह होता है सरकार के पक्ष में जाता है और सरकार इस्तेमाल करती है उसका। तो जब सेकुलर कंट्री है तो अगर मंदिरों का टैक्स सरकार ले रही है हस्तक्षेप करके, तो और वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई, मस्जिद हो गए, उसकी टैक्स क्यों नहीं सरकार क्यों ले रही है भाई? सरकार क्यों ले रही है? मेंटेनेंस के लिए सरकार तो सरकार अब ये मंदिरों का सरकार टैक्स भी लेगी, बिल्कुल लेती है, लगान लगा रही है सरकार दोबारा से। बिल्कुल लेती है। 12 जो प्रताप इनके सबके लगान अब लग रहे हैं मंदिरों पे भी, तो मंदिरों की जगह नहीं लग रहा, बहुत पहले से लग रहा। तो भाई क्यों ले रही है सरकार? यही तो पूछ रहा है, क्यों ले रही है सरकार मंदिरों का पैसा? अब क्या कर रही का है? भी अब धर्म स्थल पे भी आप लोग तो मंदिरों का टैक्स भी सरकार को नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए यार। लेना चाहिए। कोई भी धर्म स्थल है उसका टैक्स, एक तो यार आदमी के कफन तक का टैक्स आपने ले लिया। अपराधी हो, सरकार मंदिर का टैक्स ले रही है, अपराधी हो। नहीं, वो तो संविधान और कानून के तहत जो कार्यवाही। आप अपनी राय बताएं, अपराधी है मंदिर का टैक्स सरकार ले रही है। प्रॉब्लम है ना सर, मैं यहाँ खड़ा होकर अपनी राय नहीं दे सकता, आपकी ले सकता हूँ। क्यों नहीं दे सकते सर? आप भी तो भारतीय नागरिक है। नहीं, आप वो एथिक्स है, एक पत्रकार की एथिक्स होती है कि खड़ा होकर आप अपनी राय नहीं रख। पत्रकार का कोई ईमान नहीं है इसका मतलब? बिल्कुल ईमान होता है सर। फिर बोले ना कि सरकार नहीं ले मंदिर का पैसा, क्यों ले रही है? इन मंदिरों का पुजारियों की सैलरी, ये सब मेंटेन का खर्चा कहाँ से निकालेगा मंदिर? आज से थोड़ी ले रही है सर, कई वर्षों से चला आ रहा है। तो 400 साल से पुराने मसले अब नहीं उभर रहे हैं, तो ये मंदिरों का मतलब क्यों नहीं उठ सकता? आप ही तो उठाओगे, पत्रकारी तो उठाएगा क्या मैं उठाऊंगा? आप उठाओ कि मंदिरों का पैसा क्यों ले रही है सरकार? जब 400 साल पुराने मसले उठा सकती है सरकार, तो ये मंदिरों के मसले क्यों नहीं उठाए जा रहे सरकार? मामले में मुसलमान भाई हिंदुओं का साथ दें कि सरकार को नहीं? भैया हम तो तुम्हारे साथ ही हैं, हम तुम्हारे पीछे कब, हम तो तुम्हारे साथ ही खड़े हुए। आप आवाज तो उठाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे। कुछ चीज़ें हैं जिस पे टैक्स नहीं होनी चाहिए, जैसे कफन पे जलने वाली जो लकड़ी होती है जो आप दहन करते हो, उनकी भी टैक्स नहीं होनी चाहिए। धर्म स्थल की टैक्स नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, टैक्स के पैसे किसकी झोली में जा रहा? सरकार की झोली में जा रहा। ठीक है, फिर उसका इस्तेमाल जनता के हित के लिए किया। आप देखते हो जनता के हित में किया जाता है। बीच बैठे तो हैं साधु भाई अडानी साहब, अब देखने तो नहीं जा रहे अब किसके झोली में जा रहा है। यहाँ अडवाणी की बात नहीं हो रही है, अपनी बात रखो यार। बोलने दीजिए आप। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, अडवाणी को लेकर अडवाणी नहीं अडानी। अडानी हो या अंबानी हो, उनकी बातें क्यों कर रहे हो? अपनी बात रखो। अरे भाई तो मैं अपनी ही बात रख रहा हूँ। क्या अडानी और अंबानी में? नहीं क्योंकि उसके साधु हैं। साड़ू है? हाँ। कौन साड़ू है? मोदी जी के साधु हैं वो। ये देखो, ये रिश्तेदारी भी जोड़ दी इन्होंने। बिल्कुल खुदा की कसम बात आ जाओ बुल्ले जी, अल्लाह के वास्ते बात आ जाओ। पर तरीके वाली सवाल है आपसे, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। जी जी, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जिसके लिए कल गए हुए थे आप, क्या कमी है उसमें जिस वजह से लोग वापसी चाहते हैं इस बिल? नहीं ये साड़ू का जवाब ये देंगे, बुल्ले जी देंगे यार। क्या? वो मैंने दे दिया है, मैंने इससे पहले दे दिया है। दे दिया, अब आपसे राय लें। मेरी क्या राय लोगे आप? जब खुद ही पत्रकार कोई राय नहीं दे रहा है तो मैं क्या राय दूं इस बात पे? बस जो उनकी जगह उनकी है, जो वक्फ हुई है जगह उन पे भी तुम हक जब बताओ तो क्या फायदा? सरकार छीन थोड़ी ना रही है, वो तो बस बोल रही है सरकार कि देगा भी। अगर वक्फ अवैध रूप से ले रखा है, अगर मुसलमान का भी जमीन अगर अवैध रूप से वहाँ पर है तो उसकी भी हक दिलाया जाए। सरकार कुछ दे कब रही है? जब चलेगी क्या? और एक बात बताओ, सरकार दे तो बाप दे भी, अब सरकार ही ले रही है तो क्या करे? एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, ये लाल किला किसका है? लाल किला भारत की धरोहर है, भारत मोदी जी का है भैया, मोदी जी का है। भारत का काय को? मोदी जी ने क्या पेटेंट करवा रखा है? भाई हमारे मोदी जी बादशाह कौन है इधर का? हिंदुस्तान का बादशाह कौन? हिंदुस्तान का बादशाह नहीं, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को बादशाह नहीं क्यों आप? नहीं कह सकते। क्या क्यों नहीं क्यों भाई? बादशाह होते थे पहले के जमाने में, अब संवैधानिक रूप से चुन के आते हैं प्रधानमंत्री। अपने मोदी जी को बादशाह कहेंगे, तुम कुछ कर लो क्या करोगे? हम तो बादशाह, हमारे मोदी जी। मोदी जी को प्रधानमंत्री कहेंगे या बादशाह कहेंगे? देखिए, बादशाह का दौर बादशाह का था, और हमारा अभी जो दौर है, हमारा जो अभी दौर है लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री कहा जाएगा, बादशाह नहीं। बादशाह के टाइम पे डेमोक्रेसी नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, तो उस समय बादशाह कहा जाता था। आज बादशाह कैसे कह सकते हैं? वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 आपने सुना होगा, पेश किया गया था, 2 बिल पेश किए गए थे लोकसभा में, लागू नहीं हुआ है अभी तक। क्या कमी है जिससे मुसलमान समुदाय के लोग इस बिल को वापस करवाने की मांग कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये बिल अभी तो पेश नहीं हुआ है, अभी तक पेश नहीं हुआ है। तो वो कहावत है, काजी दुबला शहर के अंदेशे। अभी इसमें जेपीसी का गठन हुआ था, सरकार अड़ी नहीं, केंद्र सरकार अड़ी नहीं,
विपक्ष ने ये आवाज़ उठाई इसमें जेपीसी होनी चाहिए, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी। जेपीसी इसमें बनने के बाद इसमें जो मतदान हुआ वो मतदान में ये बिल को बोला गया कि ये पास होगा। वो मतदान में जो मेजॉरिटी थी वो विपक्ष से ज़्यादा थी, तो उसमें ये बोला ये बिल आगे संसद में पेश होगा। अब ये संसद में पेश होने के लिए ऐलान किया हुआ है। अब इसमें वक्फ बोर्ड की कहानी हमारे मुस्लिम भाई हमें बता रहे हैं कि एक तो 200 करोड़ रुपया उनको हर महीने भी आता है। उन्होंने काम किया है उनका वक्फ बोर्ड का कि भाई मस्जिदें बनानी, मदरसे बनाने, कब्रिस्तान बनाने। अभी 4 दिन पहले की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ, 219 मदरसे यूपी में कागजों में हैं, कागजों में चल रहे हैं, वो धरातल पे नहीं है वो। कागजों में ट्रांजैक्शन हो रहा है, कारोबार हो रहा है, बच्चे नहीं है। जब बने ही नहीं है मदरसे तो वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है सर? वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? 219, मैंने आपको ये 3 दिन पहले की अखबार की रिपोर्ट बता रहा हूँ सर। वो कह रहे हैं कि जब वक्फ उनके पुरखों की द्वारा दान की हुई जमीन है तो फिर उसमें संशोधन क्यों, सरकार क्यों हस्तक्षेप कर? अब सुनिए, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट मैं बता रहा हूँ। वक्फ बोर्ड का गठन 1951 में हुआ, 56 में जवाहरलाल नेहरू ने उसको उसमें, आज हमारे मुस्लिम दोस्त हैं, भाई हैं, वो बोलते हैं कि हमारे दादा ने धर्म के नाम पे ज़मीन दे दी। अब पोते हैं, बेटे हैं, बोलते हैं घर हम चला रहे हैं दादाजी, सारा बोझ घर का हमने लिया हुआ है, तो हमारे लिए पीछे कुछ नहीं, हमारे जो बच्चे आएंगे उनके लिए पीछे कुछ नहीं। तो इनके अंदर आपस में ही ये फूट चल रही है और सही चल रही है, गलत नहीं चल रही है। वक्फ बोर्ड के पास क्यों अधिकार ले लेगा वो कि कैसे हड़प लेगा सब चीज़ें? क्या अगर सुनिए, अगर आपके पास 200 करोड़ रुपए हर महीने आ रहे हैं, आप क्या खर्चा कर रहे हो? आप अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हो? आप यूपी में 219 मदरसे कागजों में चलेंगे क्या? नहीं, एक सवाल है, वक्फ में जो संशोधन की बात चल रही है वो मुसलमान के फायदे की चीज़ है या फिर नुकसान का चीज़? बहुत फायदे की चीज़ है। मुसलमान समझ रहे हैं इस चीज़ को सर, कि वो चाहते हैं हमारा कोई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड बने, हमें पता तो लगे कि पैसा जा कहाँ रहा है। क्या फायदे की चीज़ है वक्फ अमेंडमेंट या नुकसान के मुसलमान? पहली बात तो ये हमें जांचना चाहिए कि वक्फ की स्थापना क्यों कही गई। अगर एक किसी धर्म के लिए, एक रक्षा के लिए, अगर रक्षा के लिए किया गया है तो ठीक है। अगर गलत चीज़ के लिए यूज़ किया गया है तो देखो, हमारे यहाँ आज भी कोई ट्रस्ट बनता है तो गवर्नमेंट उसको टेक ओवर, मतलब केयर टेकर बनती है, भाई ये हमारे अधीन चल रहा है, ठीक है जी, रजिस्टर्ड है। क्या उस समय कांग्रेस के टाइम में 1951 में इसका गठन हुआ था, 64 में ये स्टेबलाइज्ड हो गया, मगर उसके बाद उसमें करा गया, उन्होंने भूमि अधिग्रहण करना शुरू कर दिया। उन्होंने 9000 हेक्टेयर जो ज़मीन है वो अपने अधीन कर ली। कहाँ से आ गई? किसने दान की? क्या उनके पास वो उसके डॉक्यूमेंट? तो कहते हैं कि हमारे पुरखों ने दान दिया, हमारे पूर्वजों ने दान दिया। मैं उसी पर, उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स है सर, 9 हेक्टेयर के, अगर है, चलो है उनके पास, चलो तो वो दिखा दे। और ऐसा क्या कि अगर मैं सनातन बोर्ड का आज मैं डिमांड करता हूँ और बन भी जाता है तो उसके अंदर मैं अपनी अदालत भी बना लूँ और उसके अंदर अगर मैं कोई केस करूँ तो उसके अंदर ही उसका जज होगा, उसके अंदर ही उसका वकील होगा, सारी चीज़ उसके अंदर ही होगी। ऐसा कौन सा भैया संस्था होती है कि यहाँ का केस यहीं निपटो? भाई क्यों? अगर मेरे मकान के ऊपर अगर कोई कब्जा कर लेता है तो अगर वक्फ बोर्ड ने कह दी कि ये मेरी ज़मीन है और उसको लड़ने के लिए मुझे वक्फ बोर्ड के अंदर ही जाना पड़ेगा, वो जज भी उसके, वकील भी उसके, पैरवी भी उसी के पास, तो भैया मैं तो केस हारूंगा ही। आप वो केस, यही तो संशोधन है क्या, उसको समझने की ज़रूरत है। उसके अंदर ये है कि ज़्यादातर मुसलमान इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि संशोधन में आखिर किया क्या। पढ़ा लिखा व्यक्ति को समझ में आएगा। अभी आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, है ना, 17 तारीख को, शायद 17 तारीख को जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया। ऐसे बंदों के हाथ में तख्ती दे दी, उनको यही नहीं पता कि इसमें लिखा गया। बस हम तो इसका विरोध करते हैं। अरे भाई क्यों विरोध करते हो?
विरोध करते हैं। हमें नहीं पता, जो इस पे लिखा है वही ठीक है। अरे भाई इस पे लिखा है कि गधे की ऐसी की तैसी, तो वही है क्या भाई? उस पर लिखा गया है वो तो बता दो। नहीं पता, बस उसका विरोध करना है। क्यों करना है पता नहीं, बस विरोध करना है। भाई एक बात बताओ कि ज़रूरी क्या है, आप बताओ। अगर उस तख्ती पे लिखा है कि वो ठीक है तो वो ठीक हो जाएगा क्या? आप उसको समझा के तो भेजते, जो उसको लेके गए हो उठा करके ले भीड़ इकट्ठी कर दी। नहीं जी विरोध करता है पुरजोर विरोध करता है। किस लिए भाई? वक्फ मुसलमान भाई के फायदे की चीज़ है या नुकसान के? वक्फ अमेंडमेंट बिल भाई साहब एक बात बताऊं, जब चोर होता है ना उसको ये दिखाई देता है इधर से भी चोरी कर ले उधर से भी चोरी कर ले, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता है, भरम बांट दिया है बस। बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े जो वक्फ बोर्ड के बैठे हैं वे सब मिल बांट के खाओगे ना, मुस्लिमों को सबको मरवाएंगे जेल में। देख रहे हो आप कैसे हिंसा भड़की नागपुर में। नागपुर का इतिहास 2 अरब साल पुराना है, आप अगर उठा के देखोगे तो, ठीक है। और ये ऐसे ही मरते रहेंगे, वे अपना बड़े बड़े बांट के खाते रहेंगे और आपस में ऐसे ही मरते रहेंगे। देख लेना, पास हो जाने तो जेपीसी में। मेरा सवाल का जवाब दीजिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 फायदे की चीज़ है मुसलमानों के लिए या नुकसान का चीज़? भाई साहब फायदे की चीज़ है उनके लिए, ठीक है। तो क्या वो अमेंडमेंट बिल मुसलमान समझ नहीं पा रहे हैं या फिर ठीक से समझने की कोशिश नहीं की, पढ़ने की कोशिश नहीं की? भाई साहब जो पढ़ा लिखा होगा ना वो तो ना वक्फ बोर्ड की वो करेगा तारीफ और ना बुराई करेगा। वो कहेगा ये भूमाफिया है, ये कांग्रेस के टाइम का बनाया हुआ है। जिस टाइम मैं बताऊंगा, मेरा 1990 का जन्म है, मैंने अपने पिताजी को कहा पिताजी वक्फ बोर्ड क्यों बनाया जा रहा है। आज मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, जो कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, कोई सांसद नहीं बताएगा कांग्रेस की। उन्होंने कहा हिंदुओं के ऊपर अब आक्रमण हो रहे, इस्लामीकरण होगा भारत का और कोई नहीं रोक पाएगा। प्रत्येक राज्य में देख लो, मर नहीं रहे हिंदू। फोर्स का आर्य बचा, कितनी फोर्स लगाओगे तुम बचाने के लिए? आप बताओ कितनी फोर्स लगाओगे क्राइम के खिलाफ? कुछ नहीं लगा पाओगे। कल एक लड़की का मर्डर हो गया यहीं पे सुंदर नगरी। पास होना चाहिए, बिल पास होना चाहिए। पता चलेगा कहाँ तक इन्होंने लैंड जिहाद कर रखा, कहाँ तक इन्होंने भू माफिया बैठा रखा बोर्ड, पता चलेगा सब चीज़। सबके यानी कि पर्चे सामने आ जाएंगे। और सबसे ज़्यादा ना कांग्रेस के नेता आएंगे इसके अंदर, देख लेना आप। मैं भी सदन में ही ड्यूटी करता हूँ, बड़े बड़े एमपी में बैठता हूँ मैं, बेडियों में, पप्पू यादव, ये सब सारे जितने भी है ना विपक्ष वालों का काला चिट्ठा मेरे पास है। जिस दिन मैं मोदी जी के सामने पेश करूंगा ना, उनको पता चल जाएगा भाई साहब ये हो क्या रहा था। ये थी जनता की राय वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर, आपके समक्ष हमने रखी। कमेंट सेक्शन का दरवाज़ा खुला रखते हैं, आप भी अपनी राय दीजिएगा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जिसका विरोध मुसलमान भाई कर रहे हैं, क्या ये उनके फ़ायदे का चीज़ है या नुकसान का चीज़ है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।